नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। 15 तारीख को चुनाव यानी 15 जनवरी को चुनाव है और 16 तारीख को उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। चुनाव प्रचार का अंतिम पड़ाव चल रहा है। क्या स्थिति बन रही है, हम इस पर चर्चा करेंगे। खासकर मुंबई एमएमआर इलाके में यानी कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है, कौन सी पार्टी किस तरफ आगे बढ़ रही है, किसका जीतने का चांसेस ज़्यादा है, किसका महापौर बनेगा, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है यहाँ पर। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं सुभाष काले जी, राजनीति विशेषज्ञ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने काफ़ी स्टडी करके आज हमारे सामने बैठे हुए हैं कि किसका महापौर किस तरह बैठ रहा है, यानी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर और भी जगहों पर किसका महापौर बैठ रहा है। क्योंकि पिछले चुनाव के हम नजर डालें तो जिला परिषद पर जिला पंचायत चुनाव में एक तरफा जीत दिखाया तो महायुति को मिली थी। क्या एक तरफा जीत इस महानगर पालिका में भी इस बार चुनाव परिणाम दिखाएगा, ये सबसे अहम मुद्दा इस समय चर्चा में है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, हम हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आखिर में जो इस चुनाव का माहौल बना हुआ है ये किस तरफ जा रहा है, किसकी आप सत्ता देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष में कुछ दम तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ठाकरे बंधु सबसे बड़े हाईलाइट ये है कि ठाकरे बंधु एक साथ आए थे, ठाकरे ब्रांड बना था मुंबई में। क्या उसका असर पड़ेगा ठाणे, मुंबई, नई मुंबई और जगहों पर? क्या रहता है, जब कोई कुश्ती होती है ना जी, या मैच होती है, तो दोनों टीम अगर एक दूसरे को टक्कर वाली हो जी, तो मैच देखने में भी मजा आता है। जैसे भारत पाकिस्तान का, जैसे भारत पाकिस्तान कोई भी टीम होने दो, दो टीम, ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो या लंदन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हो, जब दोनों टीम एक दूसरे पे भारी पड़ती है जी, तो फिर लोगों की उत्कंठा बढ़ती है, उसको टीआरपी भी ज्यादा मिलता है और आखिरी ओवर तक क्या होगा, कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगा, ये पता नहीं। और आखिरी ओवर में फिर रिजल्ट बाहर आता है जी। ये हो गया सेंसेशनल मैच की बात है जी। लेकिन अगर हम फिलहाल महापालिका चुनाव का अगर हम विषय लेते हैं और एमएमआरडी रीजन के बात अगर करते हैं, तो ये एमएमआरडी रीजन जो है, जहाँ पे इतनी सारी महापालिका है, एक भी जगह इन महापालिका मुंबई, ठाणा, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, भाईंदर, मैं तो उस भिवंडी भी पकड़ता हूँ उसमें, चलो, एक भी जगह फाइट ही नहीं है, यानी टीम है अपोजिट। वाह, मतलब इतनी वीक टीम है कि जो मतलब कहते हैं ना कि भाई पहले ओवर में या तो मैच शुरू होने के पहले रिजल्ट डिक्लेयर है। अभी कल समझो अफगानिस्तान की टीम जी और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने आएगी, आप कितना भी बोलो कि अरे इस बार अफगानिस्तान की टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, उनके पास ये है, उनके पास ये अच्छे बॉलर है, ये सब जानते हैं ना भाई, वो टीम में दम ही नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया को हराने की तो बात छोड़ो, अपना उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। हाँ, वैसी इनकी हालत है कि जीतना तो बहुत दूर की बात है, अपना डिपॉजिट भी अगर इनके उम्मीदवार संभाल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या बात, ये ऐसी सिचुएशन है। इसीलिए रीजन क्या मानते हैं, रीजन क्या है? नहीं, इसका रीजन ये है कि पूरे एमएमआरडी रीजन में भले युति हो न हो, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे शिवसेना काफी स्ट्रांग है। उनका मुकाबला करना कांग्रेस हो, उबाठा और मनसे की अलायंस हो, उनको पॉसिबल ही नहीं है जी। जैसे मैंने कहा कि अभी कल समझो एक आपने कुश्ती का सामना लगाया, पुरानी थोड़ी बात करता हूँ, एक दारा सिंह है सामने और सामने केशव मुखर्जी है, तो ये तो सामना ऐसा ही हो गया ना भाई, दारा सिंह कहाँ, केशव कहाँ और कौन जीतेगा ये फैसला तो मैच शुरू होने के पहले। लेकिन सर, मराठी वोट जो कर रहे हैं, एक ठाकरे बंधु इसीलिए साथ में आए हैं कि मराठी वोट कम से कम उनको मिलेगा तो मुंबई तो बचा पाएंगे। यानी मुंबई उनके हाथ से चली गई तो क्या होगा उनका? मुंबई तो गई, मुंबई चली गई नहीं, मुंबई ऑलरेडी गई है। और वो जो हमेशा मराठी वोट्स करते बैठते हैं जी। मैंने पहले भी बोला था कि भले एमएमआर मुंबई का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो मुंबई में मराठी वोट बचे कितने, 20-28% वोट्स है, उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी मराठी वोट्स डोमिनेट करते हैं,
बाकी जगह गुजराती है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, साउथ इंडियंस है, सब पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आके बसे हुए हैं। और क्या है, मराठी वोट्स अगर करते हैं, लेकिन मराठी में भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना जी। मराठी वोट्स उबाठा के पास भी जाएंगे, मनसे के पास भी जाएंगे, बीजेपी के पास भी जाएंगे, एकनाथ शिंदे के पास भी जाएंगे, कांग्रेस के पास भी जाएंगे, अपना प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है वंचित, उनके पास भी ये डिवीजन है ना। लेकिन उसके अगेंस्ट जो नॉन महाराष्ट्रियन वोट्स है उनका डिवीजन कौन कर रहा है? उनका डिवीजन हो ही नहीं रहा है। ना उबाठा मन से बोल रहे उसके बारे में, ना कांग्रेस तो बस मुस्लिम वोट पकड़ के बैठी है, और दलित और मुस्लिम उनका कैलकुलेशन वो चल रहा है कि भाई दलित और वंचित और कांग्रेस साथ में आ गई तो मुस्लिम और दलित अपने को मिल जाएंगे, तो कुछ तो रिजल्ट आ जाएगा, कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो मुकाबला है जी, ये मुकाबला एकदम ही एक तरफा है इसका। और इसी में आज भी आपको ये अभी मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि महापौर तो महायुति का ही बैठने वाला है। यह तो सीधी बात है। सारे महापालिका, भले वो कल्याण डोंबिवली या भले वो नवी मुंबई हो, अगर नवी मुंबई में समझो बीजेपी और सेना आमने सामने है, फिर भी महापौर महायुति का ही होगा। भाईंदर में भी आमने सामने है, महापौर महायुति को, ठाना में तो यूटी में, कल्याण डोंबिवली यूटी में। सवाल यह है कि कंपटीशन जो है वो है ही नहीं। अभी सिर्फ अभी इसमें क्या देखना है अपने को, मतलब मेरी तो उत्कंठा इतनी है कि ठाना के बारे में अगर मैं सोचता हूं तो मनसे और उबाठा मिलकर कितनी सीट आ सकती है जी। मैं आज अगर जब 131 सीट का एनालिसिस करता हूं तो ऐसी 5 जगह, सिर्फ 5 या 6 जगह ऐसी मुझे दिख रही है जहां पे वो फाइट दे रहे हैं। जितना तो दूर की बात है, कम से कम वो फाइट दे रहे हैं ऐसी सिर्फ 5-6 जगह, 131। लेकिन सर यहाँ पर ये चुनाव जो है महानगर पालिका का है, लोगों की समस्याओं का खासकर इसमें ध्यान दिया जाता है। समस्याओं को लोग लेके छोड़ देते हैं। क्या लोगों के पास समस्या ही नहीं है? समस्या तो है जी, हर कोई महापालिका में समस्या तो होती है। फिर पानी की समस्या हो, ट्रैफिक कंजेशन की समस्या हो, बढ़ती हुई आबादी की समस्या है, फिर पोल्यूशन की समस्या तो हर जगह है, हर शहर में। लोगों को पता है कि हम किसको वोट देंगे तो हमारा समस्या। अभी इसमें सिर्फ सवाल ये होता है कि लोग ये भी सोचते हैं कि पिछले मुंबई की अगर हम बात करते हैं, मुंबई में पिछले 25-30 साल से तो उबाठा के मतलब शिवसेना के पास महापालिका थे, उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इस बार तो लोगों ने तो तय किया है कि उनको तो बदलना है और बदलने वाले भी है, अभी देखेंगे। और यहाँ पे दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमेशा कहा जाता है विधानसभा इलेक्शन में डबल इंजन, अभी लोग सोचते हैं ट्रिपल इंजन। केंद्र में बीजेपी अलायंस केंद्र में, महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस और महापालिका में बीजेपी अलायंस, मतलब ट्रिपल इंजन लग गया तो और निधि आएगा, और काम अच्छा होगा, और शहर सुधरेगा। जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है वो सुलझाने की बीजेपी अलायंस कोशिश करेगी। इसलिए लोगों ने तो तय हुआ है, आप कुछ भी बोलो, रिजल्ट क्लियर है। हर जगह महायुति का महापौर बैठने वाला है। सिर्फ एंजाइटी क्या है, फिर इलेक्शन में अगर कोई मेरे को पूछेगा कि भाई तुमको इस एंजाइटी किसके बारे में, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि उबाठा मुंबई में क्या 20-25 सीट ले सकती है क्या, ये मेरे को देखना है। फिर कांग्रेस, और देखो उसमें तो मैं अभी बोलता हूं आपको, कांग्रेस और वंचित ये दोनों का अलायंस और उबाठा और मनसे का अलायंस, कांग्रेस और वंचित ज्यादा सीट लेगी उबाठा के और इंजन के मुकाबले में। नंबर 1 पे महायुति आएगी, नंबर 2 पे कांग्रेस वंचित आएगी, और नंबर 3 पे उबाठा और मनसे की अलायंस आ गई। ये क्लियर 3 मतलब कि कहानी उनको। तो मुझे यही है कि भाई 2 नंबर पे कौन आने वाला है, भले डिफरेंस तो काफी रहने वाला है जी, लेकिन 2 नंबर कंपटीशन अगर है तो वो कांग्रेस वंचित। ठाकरे ब्रांड जो है अपोजिशन में भी नहीं है। नहीं, ठाकरे ब्रांड मतलब अभी उबाठा और मनसे की और कांग्रेस और वंचित की कंपटीशन चल रही है मुंबई में कि भाई 2 नंबर में मैं आ रहा हूं या तू आ रहा है। वही अपोजिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपोजिशन भी एकदम वीक। ऐसा नहीं कि भाई चलो यूटी को समझो अभी 140 सीट मिलती है और ये 120 तक, ऐसा नहीं है जी। ये तो सिर्फ 50 के अंदर ही है सब। कंपटीशन दोनों में इतना ही कि भाई तुम 30 लेते हो और मैं 25 ले रहा हूँ, या तुम 25 ले रहे हो और मैं 30 ले रहा हूँ, इतना ही सर।
धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरह का माहौल बना हुआ है। एक तरफा जीत, यानी कि जिला पंचायत, जिला परिषद जो चुनाव का माहौल, जो रिजल्ट आया था, उसी तरह जो है महानगर पालिका का भी चुनाव का जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है। यानी कि 16 तारीख को ईवीएम रोएगा, यानी कि इल्ज़ाम तो लगाया जाएगा कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, फिर एसआईआर का नंबर लगेगा, फिर क्या क्या होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या लोगों की समस्याएं ट्रिपल इंजन से सॉल्व हो जाएगी? क्योंकि मुंबई के एमएमआर इलाके की अगर हम बात करें तो जिस हालात में लोग चल रहे हैं इस समय, जिस हालात में लोगों की समस्याएं बनी हुई है, उस पर अगर ट्रिपल इंजन सरकार आती है तो मुख्यमंत्री को खुद इस पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यानी कि नगर पालिका, महानगर पालिका के लेवल पर सीएम को उतरना होगा और लोगों को आदेश देना होगा और लोगों की समस्याएं सुधारनी होगी, जिसके लिए भरोसा आगे कायम रहे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इस सर्वे तो हम नहीं कह सकते इसको, चुनावी का जो परिणाम है किस तरह का आ सकता है, इसके ऊपर हमने अनुमान लगाया है। उस अनुमान के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आपके इलाके की कोई समस्या हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको, आपका जो वीडियो है उसको, आपकी समस्या है उसको हम चर्चा कर सकें। तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।